अभय दुबे जी, इंडिया में जिस तरीके से ताल ठोकी जा रही थी कि भाई आप पूरी तरीके से तैयार हैं निर्णायक लड़ाई के लिए 2024 की, लेकिन ना तो समन्वय समिति की घोषणा हुई, ना अभी तक पता है कन्वेनर कौन है, और यकीनन 2024 जो है मोदी वर्सेस हु की लड़ाई भी है। मोदी वर्सेस कौन? देखिए गरिमा जी, आगामी मीटिंग में ये पहले ही तय कर दिया था कि हम आगामी मीटिंग में अपना कन्वीनर तय करेंगे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है समूचे भारतवर्ष में जिसने सत्ता की भूख में अपने अस्तित्व को कई बार खत्म कर दिया। हिंदू महासभा से जनसंघ बना, जनसंघ को सत्ता की भूख मिटानी थी तो जनता पार्टी में तब्दील कर दिया, जनता पार्टी से के बाद जब सत्ता की भूख मिटानी थी तो भारतीय जनता पार्टी कर दिया। एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने अपने बुनियाद के पत्थरों को उखाड़ कर फेंक दिया। मैं उस डिबेट में ज्यादा नहीं जाना चाहता। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, जितने भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता हैं, उनको किस तरीके से खत्म कर दिया। और एक सुकेश रंजन जी जो पूछ रहे थे जवाब नहीं दे पाए। मई 1998 में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए बनी थी। उस एनडीए को 25 वर्ष हो गए थे इस बार मई में। उस एनडीए की मीटिंग नहीं की, लेकिन जैसे इंडिया बना इतने भयाक्रांत हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 38 पार्टियों का एक दल की एनडीए की बैठक जुलाई में आहूत की। उस 38 में से 9 दल ऐसे थे जो एक भी चुनाव नहीं लड़े, 16 दल ऐसे थे जिनका एक भी सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे जिनका एक सांसद है जी। लेकिन फिलहाल तो आप ही भयाक्रांत लग रहे हैं। अब बात रही भारतीय जनता पार्टी के, नहीं, हम तो आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं बिल्कुल। आप देखिएगा जिस प्रकार का वातावरण बना है। 2-3 बातें सिर्फ मैं कहना चाहता हूं। अभी गुरु प्रकाश जी भी कह रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने भी 3 प्रमुख बातों का उल्लेख बीते दिनों किया है। एक परिवारवाद, एक तुष्टीकरण और एक भ्रष्टाचार। बस छोटे से मैं उस पर प्रकाश डाल देता हूं। मैं इनके तुष्टीकरण का प्रमाण यह है कि जिन्होंने आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक को टिकट दिया, आतंकवादी तारिक अहमद मीर को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, तालिब हुसैन इनके गृह मंत्री का मंच साझा करता है, ये इनको नहीं दिखा। रुबेल शेख जो बांग्लादेशी नागरिक था उसको महाराष्ट्र का माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाया। हसन मुनशरीफ अब इनका चेहरा होगा। ये कह रहे थे ना चेहरे, प्रधानमंत्री जी का की जगह अब चेहरा कौन होगा इनका एनडीए के दल का, वो सुन लीजिए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, 4 बच्चों की मां, पूरे देश में उन्माद मचाया था। सीएए, पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता नहीं देंगे। अब तो लोकसभा का टिकट देने पर आमादा है उनको। उसके बाद आ जाइए अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का, जिसको कुख्यात सरगना बताते थे, जिसके बेटे पर भी अपराध पंजीबद्ध है, वो बाकायदा चुना हुआ प्रतिनिधि है एनडीए के दल का, वो अब इनका चेहरा होंगे। ये भ्रष्टाचार की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी अभी कैग ने जो रिपोर्ट दी है वो पैरों के तले धरती खसक गई देश की। 8 लाख करोड़ रुपए का स्कैम सीधे सीधे भारतमाला प्रोजेक्ट में दिखाई दे रहा है। 74,000 किलोमीटर से अधिक की रोड है, उसकी कॉस्टिंग 2 गुना कर दी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने जो सैंक्शन दिए थे उससे 2 गुना ज्यादा में आपने भुगतान उसके किए। उसके बाद जो मथुरा एक्सप्रेस वे है उसने तो पराकाष्ठा ही पाप की सारी पार कर दी। 18 करोड़ से सीधे 150 करोड़ रुपए। अभय जी बिल्कुल, ये भी अविश्वास प्रस्ताव के जैसा हो गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में जैसे कोई पाबंदी नहीं होती ना, कोई किसी भी विषय पर बोल सकता है, समय तय होता है, विषय तय नहीं होता, ये भी ठीक वैसा ही हो गया। मैं चेहरे पर लौटती हूँ। आपको इनके चेहरे याद है? महाराष्ट्र में कौन, गुजरात में कौन, उत्तर प्रदेश में कौन, उत्तराखंड में कौन? आप अपना चेहरा बताइए। उसके लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? बंगलुरु में तय था कि संयोजक बनाया जाएगा और सुनने में भी आया कि लोग नाराज होकर चले गए। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है एनडीए के दलों से। इसलिए ये देखिए तो आप विडंबना देखिए, जो प्रधानमंत्री कहते थे अकेले ही काफी हूं, अब वो छोटे छोटे आपस में दलों में प्रतीक्षा करते हैं। टेलीविजन पर और न्यूज चैनलों के और अखबार लेकर बैठे रहते हैं कि कहीं 2 दलों के आपस में कोई मतभेद की खबर आए और उसको लेकर हम उन्माद मचा दे कि देखिए तो इंडिया के दलों में आपस में मनभेद। अरे नहीं साहब, हम राज्यों के स्तर पर हमारी प्रतिस्पर्धा है, वहां राज्यों के स्तर पर हम आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देश बचाने की लड़ाई जब है तो हम सब लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ी कि देखिए दिल्ली में आप और कांग्रेस पार्टी का विवाद हमने साफ कर दिया। दिल्ली में भी कोई विवाद नहीं है।
7 सीट की तैयारी का अर्थ है कि अगर सीट शेयरिंग होगी तो एक दूसरे की मदद हर प्रांत में जहां सीट शेयरिंग होगी वहां करेंगे। 2004 में भी सब दलों का सीट शेयरिंग नहीं हुआ था, लेकिन हमें मुंबई का इंतजार रहेगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट के दल सब है। बिल्कुल, हमें मुंबई का इंतजार रहेगा। संयोजक के नाम पर क्या सहमति बन पाएगी, क्या तय होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कौन सीट कहां से कौन लड़ेगा, क्योंकि कल का बम जो फोड़ा गया कांग्रेस की तरफ से, और अलावा इसके जो शरद पवार को लेकर आपका भय है वो भी समझ में आया। पृथ्वीराज चव्हाण आप ही के बड़े नेता हैं जो उस भय को जाहिर करते नजर आए, और अभी तक पता नहीं है। खैर, तो वहां पर भयाक्रांत दिख रहे हैं इंडिया के भीतर भी लोग। कैसी त्यागी? आखिरी बात, एक 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड महाराष्ट्र का संदर्भ जरूर मैं रेखांकित करना चाहता हूं। इन्होंने शिवसेना वाली सरकार तोड़ी, उसके बाद बता रहा हूं 5 एमएलसी में से 4 एमएलसी के चुनाव हार गए। नागपुर में 3 साल से कोई चुनाव नहीं जीते ये। कस्बापेट का चुनाव 25 साल बाद ये हार गए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का बाई इलेक्शन, ऐसा माना जाता है कि चुनाव के पहले का उपचुनाव लिटमस टेस्ट होता है। 21 और 25 हजार वोटों से हम जीते हैं। इसलिए हिंदी हार्टलैंड में ये डरे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के दलों को तोड़ें, क्योंकि उनके चेहरे पर अब चुनाव है नहीं। सुकेश रंजन जी ने बता दिया, कर्नाटका में उनका दुखड़ा मुखड़ा नहीं चला, अब देश में भी नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण के दावे पर हमने कल भी सवाल पूछा था अपनी डिबेट में, और कांग्रेस के प्रवक्ता कल जवाब नहीं दे पाए थे कि पृथ्वीराज चव्हाण जो दावा कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं। अभय जी जल्दी से। जो अभय जी कह रहे थे, सिर्फ एक लाइन जोड़ देता हूं। इन्होंने जो कहा कि हम उपचुनाव जीत चुके हैं, बिहार में भी 3 उपचुनाव हुए थे, और जब 7 दल साथ साथ थे तब हुए थे, और 3 में से 2 बीजेपी जीत गई थी। अगर उसको पैमाना माना जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी। राजनीति में वही, राजनीति में साम दाम दंड और कैलकुलेशन अलग अलग होता है। बल्कि विचारधारा भी अभी गुरु प्रकाश जी ने बड़ी कन्वीनियंट विचारधारा की परिभाषा में समझाई, वो भी बड़ा मजेदार है।